हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्र केदार, जय हनुमान। मित्रों, एक बार पुनः स्वागत कर रहा हूँ अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में, जहाँ पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप लोगों को उपलब्ध कराता हूँ। आजकल मैं महिलाओं की कुंडली पे चर्चा कर रहा हूँ और आज बात करूँगा राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह मित्रों, जन्म कुंडली में जब जिस भाव में पड़ता है, उस भाव से संबंधित परेशानियां मन को भ्रमित करने का काम करता है। आदमी शक में चले जाता है, संदेह उत्पन्न होने लग जाते हैं और बुद्धि को जब हम नकारात्मक सोच बनाते हैं तो उस नकारात्मक सोच को और अधिक बढ़ावा देने का काम करता है राहु ग्रह। अब आपने ये देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में राहु कौन से भाव में बैठा हुआ है, किस प्रकार का पड़ा हुआ है, क्या फल देगा। इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा करूं इससे पूर्व आपसे आग्रह, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शीघ्र करें और वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको ठीक लगती है, आपकी समझ में आती है तो वीडियो को अन्य लोगों तक भी भेजिए और साथ साथ में आपने लाइक करके, कमेंट करके वीडियो का समर्थन जरूर करना है। तो मित्रों, महिलाओं की कुंडली में राहु के बारे में जानकारी। सर्वप्रथम आपने क्या करना है, अपनी जन्म कुंडली अपने सामने खोल देनी है। अपनी कुंडली में देखना है कि राहु कौन से भाव में विराजमान है, कौन से खाने में राहु लिखा हुआ है। जन्म कुंडली में 12 खाने होते हैं, 12 भाव होता है। जैसे ये आप स्क्रीन पे जन्म कुंडली देख रहे हैं, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। अंक इसमें कुछ भी लिखे हो सकते हैं, परंतु भाव, पहला भाव वही है। अब आप देखो अपने राहु को कौन से भाव में बैठा हुआ है। यदि मित्रों आपकी जन्म कुंडली में राहु लग्न कुंडली में लग्न में बैठा हुआ है, किसी महिला के लग्न भाव में राहु ग्रह बैठा हुआ है, तो ऐसी महिला अपने लिए भ्रमित रहती है, अपने स्वयं के लिए, अपने निर्णयों के लिए जो निर्णय लेती है ना, तो भ्रमित सी रहती है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर संतान पक्ष के लिए बड़ा कष्टकारी यहाँ पे राहु बन जाता है। जिन महिलाओं के लग्न भाव में राहु बैठा हुआ होता है, उन महिलाओं को संतान के प्रति कष्ट प्राप्त होता है, दुख प्राप्त होता है। राहु का यदि किसी महिला के साथ इस प्रकार का हो रहा है, वो राहु का उपाय करें। दूसरे भाव में भी राहु बहुत अच्छा फल नहीं देता है। अचानक धन तो आता है, परंतु जब आवश्यकता धन की पड़ती है, जब आवश्यकता परिवार की पड़ती है, तो उस समय सब किनारे रहते हैं। धन की आवश्यकता जिस समय होती है, वहीं हमें धन से संबंधित परेशानियां उत्पन्न होने लग जाती है। तीसरे भाव में राहु ठीक फल देता है। जिन महिलाओं की कुंडली में तीसरे भाव में राहु ग्रह बैठा हुआ है, ऐसी महिला के पास अच्छा धन होता है। भाई बहनों में भी ऐसी महिला पूजनीय होती है, सब इसका कहना मानते हैं। और तृतीय भाव में राहु महिलाओं के लिए अच्छा फल कारक होता है, अच्छा फल देने वाला होता है। चौथे भाव में राहु, चौथे भाव में मित्रों राहु जिन महिलाओं का होता है, चौथे भाव में राहु अच्छा फल प्रदान नहीं करता है। ऐसी महिला रोग, कष्टकारी ऐसी महिला के योग होते हैं। किसी न किसी प्रकार के कष्टों में घिरी हुई रहती है ऐसी महिला। कोई न कोई रोग ऐसे महिला को घेर देता है। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न होती है। कई प्रकार की समस्याओं का
सामना ऐसे महिला को करने पड़ता है। कहने का तात्पर्य कि चौथे भाव में राहु किसी महिला का है तो उसको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य में किसी प्रकार की लीपापोती, स्वास्थ्य में किसी प्रकार का ढीलापन नहीं करना चाहिए। पंचम भाव में भी राहु बहुत खराब फल देता है। जिन महिलाओं का है पंचम भाव में तो उनको राहु का उपाय जरूर कर देना चाहिए। जब इस राहु की दशा आती है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा यदि आती है तो उस समय जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बुद्धि को भ्रमित करने का काम करता है। कोई व्यक्ति सही भी है और यदि उसके प्रति बुद्धि खराब हो गई है तो राहु और ज़्यादा भ्रमित करने का काम करता है। संतान के प्रति हमेशा ऐसी महिलाएं चिंतित रहती हैं। संतानों को शक की दृष्टि से देखना, अपने बच्चों पर स्वयं ही शक करना, संदेह उत्पन्न होना उनके प्रति, तो महिलाओं के लिए राय है कि इस प्रकार के कार्य न करें जिससे कि घर में कलह हो जाए, आपकी संतान आपसे दूर हो जाए। छठवें भाव में, जिन महिलाओं के छठवें भाव में राहु ग्रह होता है तो छठवें भाव में राहु अच्छा फल देता है। धनवान ऐसी महिला होती है और कोई भी ऐसी महिला का शत्रु नहीं होता है। थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली चीज़ ये है कि आप पे नज़र जल्दी लग जाती है। कोई भी कार्य होता है, कोई नई कार्य होता है, उसको पहले गुप्त तरीके से करें, गुपचुप तरीके से पहले ही प्रचार प्रसार न करें। इसलिए इससे आपका नुकसान होगा, कार्य में विलंब होगा, कार्य पूर्ण कराने में आपको बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सप्तम भाव में भी राहु अच्छा फल नहीं देता है। अपने पार्टनर से लेकर के आप दुविधा में रहेंगी, आपको कष्ट होगा। ऐसी महिला हमेशा कष्टों में रहती है, अनेक प्रकार के कष्ट प्राप्त होते रहते हैं और मन भ्रमित सा रहता है। शक की भावना ऐसी महिलाओं के मन में सदैव आती रहती है। अष्टम भाव में भी मित्रों, जिन महिलाओं का अष्टम भाव में राहु होता है वह भी कष्टकारी होता है। खास करके पति के लिए बहुत कष्टकारी होता है। जिन महिलाओं के अष्टम भाव में राहु ग्रह विराजमान है, पति के स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। थोड़े सी भी कोई कष्ट होता है तुरंत हॉस्पिटल, डॉक्टर की सलाह जरूर लें। मन को भ्रमित न करें। बुद्धि को भ्रमित करने का काम अष्टम भाव में बैठकर के राहु करता है। इसलिए पति के प्रति सदैव आदर का भाव स्थापित करें, उसकी सेवा करें। उसके छोटी भी कोई परेशानी स्वास्थ्य संबंधित होती है तो उसमें आप लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। नवम भाव में, भाग्य भाव में यदि राहु ग्रह जिस महिला का विराजमान है, ऐसी महिला नास्तिक होती है, भगवान पे भरोसा कम करती है। ऐसी महिला धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके भाग नहीं लेती है और न किसी को लेने देती है। कभी कभी क्या होता है, राहु की जब दशा महादशा आती है, अचानक भाग्य परिवर्तन के योग भी यहाँ बैठ कर के राहु कराता है, परंतु बहुत विलंब के बाद। इसलिए ऐसी महिलाओं को धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके भाग लेने की आवश्यकता है, धार्मिक बनने की आवश्यकता है। धर्म के कार्यों में ज़्यादा से ज़्यादा आपको जाना चाहिए। अब बारी आती है मित्रों दसम भाव में, कर्म क्षेत्र में राहु ग्रह बैठा हुआ हो तो ऐसी महिला दुष्कर्म करने वाली होती है। ऐसी महिला जिनकी दसम भाव में राहु ग्रह बैठा हुआ है, यदि कहीं नौकरी पेशा इत्यादि करती हैं, नौकरी पे करती हैं, तो आगे बढ़ने के लिए गलत मार्गों का अनुसरण करने में भी ऐसी महिला देरी नहीं लगाती है। छल कपट प्रपंच के द्वारा ऐसी महिला आगे बढ़ने का कार्य करती है और उसमें वो सक्सेस भी होती है, सफल भी हो जाती है। परंतु महिलाओं के लिए सूचना है
कि यह कार्य बहुत अधिक समय तक चल नहीं पाता है। इसलिए इस प्रकार के छल प्रपंच वाले कार्य नहीं करने चाहिए जहाँ कि आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अपने ईमानदारी से, अपने धैर्य से कम मिलेगा, परंतु धीरे धीरे आपको सफलता भी प्राप्त हो सकती है। इसलिए छल प्रपंच इत्यादि को त्याग करके आपको अपनी नौकरी, पेशा इत्यादि में कार्य करने की आवश्यकता है। एकादश भाव में मित्रों, एकादश भाव में राहु अच्छा फल देता है। जिन महिलाओं के 11वें भाव में राहु ग्रह बैठा हुआ होता है, ऐसी महिला निरोगी होती है, उसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। यदि कोई बीमारी शरीर में आती है तो जल्दी ठीक हो जाती है, इसलिए निरोगा होती है। परंतु ऐसी महिलाओं को अपनी मित्र मंडली ठीक ढंग से होनी चाहिए। आपको परेशान करने वाली, आपको संदेह में डालने वाली अपनी किसी भी सहेली के साथ, सखी के साथ आपको व्यवहार नहीं करना, उठना बैठना नहीं चाहिए, अन्यथा ऐसी महिला आपको भ्रम में डाल देगी और आप अपना बना बनाया काम बिगाड़ सकते हैं। इसलिए भ्रमित न होएं। 11वें भाव में राहु अच्छा फल प्रदान करता है, तो ये अच्छा फल आपको सदैव मिलता रहे, इसके लिए आपको भी स्वयं भी तैयार होना चाहिए। 12वें भाव में मित्रों, जिन महिलाओं के 12वें भाव में राहु होता है, ऐसी महिला अपनी बुद्धिमता से कार्यक्रम नहीं करती है। ऐसी महिला दूसरी की बातों में जल्दी आ जाती है। ऐसी महिला बिना सोचे समझे बातों को कहने वाली होती है, बिना सोचे समझे कार्य को करने वाली होती है। ऐसी महिला अपने शत्रुओं का पहचान नहीं कर पाती है। जिसने थोड़ा सा मीठी वाणी बोली, उसी के आधार पर ऐसी महिला चलने लग जाती है, उसी के कार्यों का अनुसरण ऐसी महिला करने लग जाती है। तो मित्रों, जिन महिलाओं के 12वें भाव में राहु है, सोच समझ करके कार्य करें। सलाह मशवरा अपने परिवार से, अपने कुटुंबी जनों से करें, बाहर के लोगों से किसी भी प्रकार का सलाह मशवरा न करें। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने पुनः प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार, जय हनुमान। मित्रों, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें, अधिक से अधिक करें। हरिओम, जय हनुमान।